कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित न करना ये दर्शाता है कि शासन की निगाह में बिजली कर्मचारियों की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा हो कि हम बिजली कर्मचारी भी आगे सोचने को मजबूर हो जाएं। बिजली कर्मचारियों ने कोई अमृत नहीं पी रखा। आपातकालीन सेवा देते देते प्रतिदिन हमारे साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं। निवेदक रामविलास टाले, गुजर, महामंत्री मध्य क्षेत्र बिजली कर्मचारी संघ महासंघ भोपाल। मैं रामविलास टाले, महामंत्री बिजली कर्मचारी मध्य क्षेत्र महासंघ का। सर, सरकार ने पुलिस वाले, नगर निगम सभी लोगों को कोरोना योद्धा सम्मानित करा, जबकि सही मायने में देखा जाए तो एमपीबी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लाइट समय पर नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन या हॉस्पिटल सभी समस्याएं से जूझ जाएंगे। देखिए, ये तो आप हम सब समझ रहे हैं, लेकिन शासन ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि लाइट के बिना तो आपका ऑक्सीजन, हॉस्पिटल जो आप जितनी शासन सेवाएं दे रहा है कोरोना मरीजों को, तो बिना बिजली कैसे दे पाएगा ये। लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पिछले साल तो इसी आज की तारीख 25/4/2020 को ऊर्जा विभाग से एक आदेश पारित हुआ जिसमें सभी बिजली कर्मचारी कोरोना योद्धा घोषित किया था। लेकिन इस बार पता नहीं शासन की क्या मंशा है जो अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाई है। आप ये बताइए कि देखिए, बिजली एक ऐसा अति आवश्यक है कि जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे आज का मानव जीवन बिना बिजली के नहीं रह सकता। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिजली कितनी अति आवश्यक है। और जो बिजली सेवा दे रहे हैं, बिजली योद्धा है, देखिए ये कोरोना तो आज आया है और आज ये जितने वर्कर को शासन ने कोरोना योद्धा घोषित किया है, लेकिन हमारे जो बिजली कर्मचारी है ये तो सदियों से उस योद्धा के रूप में काम करते हैं। 47 डिग्री टेम्परेचर हो, लोहे का पोल है, गर्म हो रहा है, ऊपर से भी गर्म है, नीचे से भी गर्म है, तो भी काम कर रहा है। बारिश हो, आंधी तूफान, आप देखते हैं कि वो सुचारू बिजली व्यवस्था बनाने में तत्पर लगा रहता है। कई बार तो ऐसा देखा आता है कि 24 घंटे हमारे कर्मचारी घर नहीं जाते हैं। और पानी भी कई बार तो जब ऊपर खंभे पे काम करते हैं तो पानी तक इवन हम ऊपर ही भेजते हैं बॉटल पर रस्सी में बांध के। तो आप ये सोच लीजिए कि कितनी अति आवश्यक सेवाओं में है जो वो अपने मन से एक सेवा देने में तत्पर लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार का ये रवैया बिजली विभाग के मन में अपना सही वो नहीं कर पा रहा है। देखिए, शासन के इस रवैये से कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है। और मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं जब एक बार न्यूज़ सुन रहा था तो पिछले सरकार के बनने के पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी खंडवा और नेपा नगर के बीच में चुनावी रथ यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा था और एक मंच से उन्होंने कहा था कि बिजली जो है एक व्यवसाय नहीं है, धंधा नहीं है, बिजली एक सेवा है और इस सेवा में जितने कर्मचारी लगे हैं ये वाकई बिजली योद्धा है। तो उन्होंने उस समय आज से 15 साल पहले ये बात कही थी और आज वो मानने से सहमत नहीं है। तो ऐसा क्यों, जबकि बिजली वालों की अत्यावश्यक सेवाएं, चाहे वो स्लम एरिया हो, चाहे राजभवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हो, और जो महाशय जी जो वहाँ से मन की बातें कहते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, शासन हो, तो जब तक बिजली नहीं होगी तो ये उनकी बातें किसी कान तक सुनाई नहीं देगी। इस विषय को लेकर आपने क्या मंत्री महोदय या कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है संगठन के माध्यम से? जी, इस संबंध में हमारे महामंत्री जी ने एक पत्र 5 तारीख को लिखा, 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी को लिखा है, ऊर्जा मंत्री जी को लिखा है, शासन को लिखा है, ऊर्जा विभाग को लिखा है और हमारे मुखिया कंपनी जो मुखिया है उनको लिखा है। लेकिन आज तक उन्हें ये बात समझ में नहीं आई है कि बिजली कर्मचारी की कहाँ गलती है या कहाँ वो काम में कमी बरत रहे हैं जो ये व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है।